झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का हाल सिर्फ बेहाल नहीं बल्कि हाशिए पर है। आलम यह है कि जिन पैरों में जूते होने चाहिए थे वे नंगे पांव पढ़ने जाने को मजबूर है। जरा सोच कर देखिए, ये 7-8 डिग्री की ठंड, जिस ठंड में आप कंबल ओढ़कर बैठे हैं, उसी ठंड में किसी गरीब का बच्चा खाली पांव स्कूल जा रहा है। एक पूरा मंत्रालय है, उस मंत्रालय में अफसर बाबू लोग हैं जिनको हमारे टैक्स के पैसों से लाखों की सैलरी मिलती है और जिनका काम सिर्फ इतना है कि कोट पहनकर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। लेकिन क्या मजाल कि नीचे से लेकर ऊपर तक किसी को झारखंड के इस भविष्य का नंगा पांव दिख गया हो। दैनिक भास्कर में आज अहले सुबह एक खबर छपी जिसके बाद शिक्षा व्यवस्था अब मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बची है। खबर क्या है ये हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट के अनुसार धनबाद जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय ढांगी के बच्चों के पैरों में जूते की जगह चप्पल दिखाई दी। स्कूल में कुल 330 बच्चे हैं, जिनमें से मात्र 5 बच्चे ही ऐसे थे जो जूते मोजे अफोर्ड कर पाए। बाकी के सारे 325 बच्चे या तो चप्पल में थे या फिर नंगे पांव। और ये बदहाली केवल एक स्कूल की नहीं है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में अधिकतर स्कूलों में यही स्थिति है। ये हाल उस धनबाद जिले का है जहां ठंड में न्यूनतम तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। मगर इसके पीछे वजह क्या है? वजह है शिक्षा विभाग का उदासीन और गैर जिम्मेदाराना रवैया। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को जूते मोजे के लिए जो राशि दी जाती है वह जरूरत के लिए काफी नहीं होती। ये राशि यूनिफॉर्म खरीदने में ही खर्च हो जाती है। पैरों को ठंड से बचाने के लिए पैसे बचते ही नहीं। स्कूली बच्चों को जूते के एवज में जो बजट मिलता है वह हास्यास्पद रूप से कम है। विभाग की ओर से एक सेट जूते मोजे के लिए क्लास 1 to 5 तक के बच्चों को मात्र 100 रुपए और 6 to 8 के बच्चों को केवल 150 रुपए सालाना मिलते हैं। इतनी कम रकम में जूता नहीं बल्कि जूते का सपना ही मिल सकता है। विभाग में बैठकर हीटर की गर्मी से ठंड भगाने वाले अधिकारियों को कोई कैसे समझाए कि महंगाई के इस दौर में 2.5-3 साल के बच्चों के जूते भी 200 रुपए से कम में नहीं मिलते। यानी ठंड 12 डिग्री पर जम रही है लेकिन सरकारी बजट अब भी 1970 की तरह धूप सेक रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों से जब पूछा गया उनके पैरों में जूते क्यों नहीं है तो इन मासूमों का कहना था कि शर्ट पैंट और सलवार कमीज के लिए जो सरकारी फंड मिलता है वह कम पड़ जाता है। ऐसे में जूते के लिए मिलने वाली राशि उन्हीं कपड़ों में खर्च हो जाती है। शिक्षा विभाग क्लास 1 to 5 तक के बच्चों को सालाना 600 रुपया मुहैया कराता है। 350 रुपए 2 सेट यूनिफॉर्म में और 150 रुपए स्वेटर में, बाकी 100 रुपए जूते मोजे में खर्च करने होते हैं। यह ऐसा प्रावधान बनाया गया है। वहीं 6 to 8 के बच्चों को 760 रुपए मिलते हैं, जिनमें से 400 रुपए यूनिफॉर्म में, 200 रुपए स्वेटर में और 160 रुपए जूते मोजे खरीदने में खर्च करने होते हैं। यह ऐसा प्रावधान है। मगर कड़ाके की ठंड में बच्चे जूते पहने या नंगे पांव स्कूल जाएं, इससे ना तो स्कूल प्रबंधन को कोई फर्क पड़ता है और ना ही शिक्षा विभाग को। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारी से बात की तो उन्होंने साफ साफ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया। धनबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने अखबार की कटिंग देखने के बाद कहा, हमारा काम है सरकार से मिली राशि को बच्चों तक पहुंचाना, बजट बढ़ाना विधायिका का काम है, यानी कि विधायकों का काम है, विधानसभा का काम है। बाजार का रेट अगर राशि से अलग है तो ये पॉलिसी मैटर है, इसमें जिला कार्यालय का कोई रोल नहीं है। बच्चों की शिकायत उठाने का दायित्व विधायिका का है, कार्यपालिका का नहीं। उनका बयान ही पूरे सिस्टम के ठंडेपन की सबसे बड़ी मिसाल है। हालांकि सच्चाई ये है कि जवाबदेही सीधे तौर पर शिक्षा विभाग की है, क्योंकि स्कूली बच्चों की जरूरतों का आकलन करने, योजनाओं को जमीन पर उतारने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की ही होती है। अधिकारी अपनी रिपोर्ट, सुझाव और नीतिगत इनपुट सरकार को देते हैं, जिसके आधार पर सरकार पॉलिसी बनाती है और विधायक इन्हीं प्रस्तावों को विधानसभा में रखते हैं। मगर ये अफसर लोग गरीब बच्चों की जरूरतों को कब से समझने लगे? इनके बच्चों को सरकारी फंड की जरूरत ही नहीं। ये बड़े आलीशान स्कूलों में पढ़ते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं और वो सब इन्हें आसानी से अफोर्ड होता है।
और यही इस घिसे पिटे व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रासदी है। जिन बच्चों की ठंड से बचाने की जिम्मेदारी इन अफसरों के कंधों पर है, उन्हीं बच्चों के नंगे पांव इन्हें कभी दिखते ही नहीं। हालांकि उम्मीद है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद अधिकारीगण कुछ एक्शन जरूर लेंगे और बच्चों के नंगे पैरों में जूते मोजे आखिरकार जरूर होंगे। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।